अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ द बिजनेस। ट्रेडिंग एक बिजनेस है। आपको एक बिजनेस की तरह इसको लेके चलें। गैम्बलिंग नहीं है। आप इसको समझ के चलेंगे, इसको सीख के प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को सीख के जब काम करेंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप 5 मिनट M1 और इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगेन एंड अगेन देखें, बाई सेल किए जा रहे हैं और स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। जो आप ट्रेड होल्ड रखते हैं वो लास्ट में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चली जाती है और एट दी एंड 100 to 300 पिप्स के लिए लास्ट में ट्रेड को आप क्लोज करते हैं या वो ट्रेड आपका अकाउंट को वॉश कर जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें डिपेंड करते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी पे, आप किस कदर स्ट्रेटजी पे जो वर्क कर रहे हैं वो वर्थी स्ट्रेटजी है, या फिर जो आप बेसिक की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटर के ऊपर आप काम कर रहे हो, प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर रहे हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो, आप किसी किस्म के रोबोट्स के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो आप अभी तक बेसिक चीज़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। आप चीज़ों को सीखें, एडवांस लेवल की चीज़ें जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तो आप लोगों की जो ट्रेड है वो लॉन्ग टाइम फ्रेम और लॉन्ग टाइम स्विंग इंट्राडे पोजिशनल साइड पे नहीं चल सकती, प्रॉफिट वाली साइड के अंदर जिसका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा होगा। ये चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी जब आप लोग सीखेंगे, जब आप लोग अपने लर्निंग का जो क्राइटेरिया उसको बढ़ाएंगे। जब तक आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तब तक आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, तब तक आप लोग सीख भी नहीं सकते। चीज़ों को सीखें, अपना जो टाइम है उससे टाइम निकाल लें, चीज़ों को लर्न करें। पैसे के पीछे ना भागे, डॉलर के पीछे ना भागे। मार्केट के अंदर आप लोगों को बाई सेल का पता चल गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने पूरी मार्केट जो है उसको अंदर जो आपकी स्ट्रेटजी है या आपने कोई, अगर आपके पास बेसिक का नॉलेज है तो बाई सेल्स करने से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, उससे आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए, फ्यूचर के लिए आप लोग सिक्योर नहीं हो। तो ये चीज़ें तब तक मेथड आपका स्ट्रांग नहीं होगा जब तक आप लोग एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं सीखते। कुछ लोग होते हैं कि वो एडवांस लेवल की चीज़ें सीखने के बाद भी ग्रुप्स में बैठे रहते हैं। देखो, अगर आप लोगों में कोई बंदा ऐसा है जो बंदा वीडियो को देख रहा है और कह रहा है कि मैं बड़ा प्रो ट्रेडर हूँ, अगर आप प्रो ट्रेडर हो, एडवांस लेवल की चीज़ें आप लोगों को पता है, तो फिर आप लोग यूट्यूब चैनल से किसी की भी वीडियो को देखते हो। खास तौर पे अगर यूट्यूबर के बंदा बैठा हुआ है तो यूट्यूबर की वीडियोस देखने में उसमें क्या है, वो बंदा आप लोगों को डेली बेस पे अपनी एक स्ट्रेटजी शेयर कर रहा है। उस बंदे की वीडियो देखो, जो बंदा आपको काम कर रहा है, रियल अकाउंट पे काम कर रहा है और आप लोगों को चीज़ बता रहा है। ये ट्रेडिंग व्यू पे बैठ के तरह तरह की वीडियो बना देने से और देख लेने से आप लोग ट्रेडर नहीं बन सकते। जब तक आप लोग पैसे के पीछे भागोगे तब तक ट्रेडर नहीं बन सकते। आप लोग भागो तो अपनी स्ट्रेटजी के पीछे भागो, भागो तो लर्न करने के पीछे भागो, सीखने के पीछे भागोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, डॉलर आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आएंगे। जब तक आप लोग अपनी लर्निंग के अंदर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल के सीखते नहीं हो चीज़ों को, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। और ये कहने की बातें हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो या मैं प्रॉफिटेबल हूँ, जब तक प्रॉफिटेबल तब तक नहीं हो सकते जब तक आप एडवांस लेवल की जो चीज़ मार्केट जिन चीज़ों को फॉलो करती है, जिस चीज़ को स्मार्ट मनी फॉलो करती है, तो उन चीज़ों को सीखें। आप लोग वो चीज़ें सीखते हैं जो जिनसे स्मार्ट मनी जाके आप लोगों का ट्रैप करवाती है और आप लोग वहाँ पे फंस जाते हैं। वो चीज़ें क्यों सीख के उसके ऊपर काम कर रहे हो। ये चीज़ ज़रूरी भी नहीं है कि आप लोगों को कि प्रमोशनल, आप लोगों को कह रहा हूँ कि मुझसे सीखो या मेरी टीम से सीखो, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। बात करने का पर्पज़ ये है कि आप लोग सीखो, एडवांस लेवल की चीज़ें सीखो। तो चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। हमारे पास जो ट्रेड्स ओपन थी उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड ओपन है। इसकी ट्रेड की रीज़न वॉल्यूम के ऊपर थी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी स्ट्रेटजी को यूज़ करो। बैक टाइम के ऊपर हम लोग डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। और ये जो हमारे पास ट्रेड ओपन थी, अब देखिए अगर पीछे से आप वेव को काउंट करो तो हमारे पास ईबीसी की वेव भी कन्फर्म है, 1 2 3 भी कन्फर्म है। और जो लेवल था, हमने लेवल से मार्केट को पिक किया और एट द एंड मार्केट फिर एरिया को टेस्ट करने के बाद बाय में चलेगी। ओवरऑल जितने भी टीपीस थे हमने हिट किए। और इस टाइम अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ट्रेडिंग का सेटअप था, मैंने आप लोगों को के साथ लास्ट वीडियोस थी उसके अंदर शेयर किया था कि ये ट्रेड इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी, ऑर्डर ब्लॉक बेस के ऊपर, वॉल्यूम बेस और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ली गई थी।
और जो ऑलमोस्ट अगर इसके टीपीस को देखा जाए कितने पिप्स मार्केट मूव कर चुकी है, तो ऑलमोस्ट 600 पिप्स करेंसी का पेयर है और 600 पिप मार्केट मूव कर चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस आप लोगों के सामने था कितना था। आप पीछे वाली वीडियोस के अंदर देखोगे तो आपको स्टॉप लॉस मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड ओपन है यूरो यूएसटी की। यूरो यूएसटी की जो ट्रेड सेटअप था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि ट्रेड सेटअप के अंदर लाइव जूम सेशन के अंदर मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास बैक साइड की जो वेव थी वो कन्फर्म थी। जब वेव कन्फर्म है तो हमने एक रेगुलर डीवी के ऊपर हमारे पास एक एसएमएस वाला सीन बना, हमारे पास 5 टूटा एट दी एंड। फिर हमने ऑर्डर ब्लॉक वॉल्यूम बेस और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर ये ट्रेड पिक की। और वॉल्यूम इसके ऊपर बड़ा मजे का था। हमने हमारे पास जो ट्रेडिंग ओपन थी उसके अंदर जितनी भी ट्रेड्स थी ऑलमोस्ट टीपी हिट कर चुकी है। आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था ये फेसबुक ग्रुप के अंदर और टेलीग्राम के अंदर। तो 200 रुपीज़ के जो टीपी से हिट हुए हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रेड सेटअप ओपन था जीबीपी जेपीवाई का ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये जो ट्रेड थी वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड थी मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे। और लिक्विडिटी का जो ट्रैप था उससे हमने ट्रेड को पिक किया था। बिल्कुल स्टॉप लॉस जो था इसका बिल्कुल स्मॉल सा स्टॉप लॉस था। अगर इसके ट्रेड्स के टीपीस को देखें तो 700 प्लस के टिप्स के जो टीपीस हैं वो हिट हुए हैं। अगर सेकंड ट्रेड की बात करें तो ऑलमोस्ट 500 पिप्स टीपीस हिट कर चुकी है। और थर्ड ट्रेड जो थी हमारी इस लेवल से थी। इन लेवलों से जो हमने ट्रेड्स को पिक किया था वो भी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम हमारे पास थी 100 पिप्स। और उसके बाद हमने यस्टरडे जो ट्रेड्स इसको ओवरऑल क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारे पास सेटअप था यूडी यूएसटी का। ए यूडी यूएसटी को हमने इस लेवल से सेल बाई किया था और बाई करते ही हमारे पास जो इसका स्टॉप लॉस बना 10 पिप का स्टॉप लॉस था। आप लोगों के सामने ये ट्रेड थी। और ये ट्रेड्स ऑलमोस्ट 150 पिप्स के डिपॉजिट करने के बाद कुछ ट्रेड अभी मार्केट के अंदर होल्ड के अंदर हैं। ये ट्रेड का जो सेटअप था वॉल्यूम बेस और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस के जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू था उसके बेस के ऊपर हमने ट्रेड को पिक किया। जीबीबी यूएसटी की बात करें तो ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ मैंने इसका जो सेटअप था शेयर किया था। और लाइव जूम सेशन के अंदर भी मैंने ये डिस्कस किया था कि हम ये ट्रेड क्यों पिक करने जा रहे हैं। और मैंने ये ट्रेड पिक की हुई है। इसका स्टॉप लॉस जो था हमारे पास 15 पिप 10 से 15 पिप था। और उसके बाद जो ट्रेड थी 300 पिप्स टीपी हिट कर चुकी है। और सेकंड ट्रेड जो हमने पिक की थी ये मार्केट स्ट्रक्चर वॉल्यूम बेस के ऊपर थी 200 पिप्स टीपी सी टू है। इसका भी स्टॉप लॉस बिल्कुल स्मॉल सा था। लॉन्ग टाइम के लिए जब आप ट्रेड को होल्ड करोगे तो डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों का अकाउंट बिल्कुल छोटा है। अगर छोटा अकाउंट भी होगा तो अगर आपने लॉन्ग टाइम फ्रेम की ट्रेड को पिक किया हुआ है, अगर आपके पास स्ट्रेटजी है स्मॉल स्टॉप लॉस स्मॉल रखते हो, तो आप लोग छोटे इक्विटी के साथ स्मॉल इक्विटी स्मॉल बैलेंस के साथ आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए होल्ड रख सकते हो। और प्रॉफिटेबल जो आप लोग ज़्यादा अकाउंट से बड़ा अकाउंट होगा तो आप लोग कहोगे प्रॉफिटेबल होगा, ये बात गलत है। आप लोगों का अकाउंट छोटा है लेकिन आप लोगों की जो ट्रेड है ट्रेड जितनी दूर तक जाएगी जितनी पिप्स देगी उतना ही प्रॉफिट। आप बिल्कुल छोटी स्टॉप जो पिप्स ज़्यादा पिप्स से जो लार्ज साइज होगी जितना आप उसको कम रखोगे तो उससे ही आपका प्रॉफिट गेन होगा बढ़ेगा। अब अगर इस एरिया के अंदर आप 0.01 की ट्रेड को पिक करते हैं, 0.01 की अगर एसएल करती तो आप लोगों का एसएल था 15 पिप का। और अगर इसकी टिपिस की बात करें तो $30 के आपके पास $30 आने थे। और या फिर अगर लॉस होता तो अगर स्ट्रेटजी ब्रेक करती लेवल ब्रेक होता तो इससे स्टॉप लॉस हिट होना था 10 से 15 पिप आपका, मतलब कि $1 से $1.5 आपका लॉस होना था और आप लोगों का प्रॉफिट था $30 का। और नेक्स्ट अगर इसी तरह से इस लेवल की बात करें तो इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस था 5 से 7 8, मतलब कि आप लोगों के पास 0.01 की ट्रेड से 70 80 सेनेट लॉस होना था। अगर इसके टिपिस की बात करें तो 2200 पिप्स के टिपिस हैं तो $22 आप लोगों का $22 आप लोगों का प्रॉफिट था। उसके बाद हमारे पास ट्रेड सेटअप ओपन था यूएसडी शेफ का। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ ये ट्रेड सेटअप शेयर किया था और इसके अंदर हमने इसके एरिया से वीकली टाइम फ्रेम से इसकी और डेली से इसकी सेलिंग की थी। वॉल्यूम बेस और डबल टॉप की सेलिंग थी। उसके बाद ये वो एरिया था जिसको हमने मार्केट स्ट्रक्चर बेस के ऊपर और 3D पैटर्न और
उसके बाद इसको हमने पिक किया था ऑर्डर बेस और सप्लाई बेस और वॉल्यूम बेस के ऊपर ये ट्रेड सेटअप पिक किया गया था। अगर ये बात करें तो इसका जो ट्रेड सेटअप था आप लोगों के साथ शेयर करता तो रहूं। चलो, हमारे पास जो इसकी वेव्स थी, वेव्स बिल्कुल वेव्स 1 2 3 4 5 का जो पैटर्न था ब्रेक हो चुका था, वेव सेटअप क्लियर था। उसके बाद अगर बात करें थ्री ड्राइव की, तो थ्री ड्राइव का जो टेस्ट था बिल्कुल वैलिड टेस्ट इस एरिया के अंदर था। और हमारे पास जो सप्लाई एरिया और एक बेस थी और ऑर्डर ब्लॉक की सिचुएशन थी, और विद वॉल्यूम हमने इस ट्रेड को पिक किया बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। और उसके बाद आप लोगों के सामने ये ट्रेड है, इस एरिया से भी अगेंस्ट अगेंस्ट सेलिंग की 5 मिनट से। और आप लोगों के पास जो इसके ट्रेड के टीपीज हैं सामने आप लोग देख सकते हो। स्टॉप लॉस था हमारे पास 10 पिप का, कि $1 आप लोगों का लॉस होना था। अगर इसके टीपीस की बात करें तो $70 आप लोगों का प्रॉफिट था। 170 पिप्स प्लस रनिंग के अंदर ट्रेड चल रही है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप लोगों की स्ट्रेटजी पे। आप लोग अभी अभी कमाने के पीछे भागे हुए हो। आप लोग कहते हो कि जल्दी से अर्न कर लें। अर्न तब करोगे जब आप लोग लर्न करोगे, चीज़ों को लर्न करो। अर्निंग ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास और डॉलर ऑटोमेटिकली आप लोगों के अकाउंट में बनते जाएंगे। जब तक आप लर्न नहीं करोगे तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। फिर आपके अकाउंट से डॉलर कम होते जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।